क्या आपने कभी सोचा है कि जब अतीत का कोई खतरनाक राज अचानक सामने आ जाए तो जिंदगी कैसे बदल जाती है? किस्मत इंसान को उसी मोड़ पर ले आती है जहां उसे अपने डर और अपने प्यार दोनों के लिए लड़ना पड़ता है। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां आर्यवर्धन, अनु और झेंडे तीनों की जिंदगियां एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाएंगी कि सब कुछ उलझ कर रह जाएगा। झेंडे कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह किसी बड़ी चिंता में है। उसने गहरी सांस ली और कहा, सीरियसली बोलूं, मुझे नहीं लगता कि आर्य सर लंदन गए हैं। मुझे तो यही लगता है कि वो दिल्ली में ही कहीं छिपे हुए हैं। सामने खड़ा उसका साथी चौंक कर बोला, क्या लेकिन सबको यही बताया गया था कि वो विदेश चले गए हैं? झेंडे ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे यकीन है, और अगर जलंधर को इस बात का अंदेशा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम जानते हो ना वो किस कदर खतरनाक इंसान है। साथी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आर्य सर ने तुम्हें जाने से पहले कुछ बताया था? कोई इशारा? झेंडे ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। बहुत सोचने पर भी उसे कोई सीधी बात याद नहीं आई। तभी उसने धीरे से कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही थी। मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूं। हर पल डर है कि कहीं देर ना हो जाए। वह अचानक ठिठक कर बोला, तुम्हारे घर सब ठीक है ना? जलंधर अब किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुमने घर से बाहर निकलने की जिद नहीं छोड़ी तो बहुत जल्द वो अनु तक भी पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। झेंडे का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही संकल्प दिख रहा था, मुझे हर हाल में अनु को सुरक्षित रखना है। मैं उसे आर्यवर्धन के पास ले जाऊंगा। वही जगह है जहां वो महफूज रहेगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ऐसा जरूर करूंगा। अनु की चिंता। दूसरी ओर अनु अपने ही ख्यालों में उलझी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके चारों ओर अचानक इतनी हलचल क्यों बढ़ गई है। उसका मन बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजा खोलते ही उसने झेंडे को खड़ा पाया। वह घबराई हुई आवाज में बोली, झेंडे सर, आप यहां अचानक? झेंडे ने उसे ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, अनु, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। पहले हमें कहीं और चलना होगा। अनु हैरान रह गई। कहीं और? क्यों, क्या हुआ है? झेंडे ने ज्यादा कुछ कहे बिना बस इतना कहा, यह तुम्हारी सलामती का सवाल है। बस इतना समझ लो कि अब तुम्हें यहां रहना सुरक्षित नहीं है। नीले साए। अनु अभी जवाब देने ही वाली थी कि तभी बाहर कोई हल्की सी आहट हुई। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कोई शख्स दूर खड़ा है। वह और कोई नहीं बल्कि नील था। नील ने सीधे अनु से सवाल किया, अनु, सच बताओ, आर्यवर्धन कहाँ है? क्या तुम उनसे मिली हो? अनु सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी झेंडे ने कदम बढ़ाते हुए बीच में हस्तक्षेप किया। उसकी निगाहें नील पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में तुरंत शक का भाव जाग उठा। ये नील यहां क्या कर रहा है और क्यों बार बार अनु से आर्यवर्धन के बारे में पूछ रहा है? कहीं कहीं ये जलंधर के लिए काम तो नहीं कर रहा। झेंडे का माथा तन गया। उसने मन ही मन सोचा, जलंधर घायल शेर है और घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आज नहीं तो कल वो अपना शिकार जरूर करेगा। अगर वो आर्यवर्धन के घर तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि जल्द ही उसे अनु के बारे में भी पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अनु की जान खतरे में पड़ जाएगी। उस वक्त आर्यवर्धन को बाहर आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कठिन फैसला झेंडे ने बिना वक्त गंवाए फैसला कर लिया। उसने अनु की तरफ मुड़कर कहा, अनु, हमें तुरंत निकलना होगा। मैं तुम्हें ऑफिस टूर का बहाना बनाकर साथ ले जा रहा हूं। तुम मुझसे सवाल मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। अनु अभी भी असमंजस में थी, लेकिन झेंडे की आंखों की गंभीरता देखकर उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही दरवाजा खुला, अनु की आंखों के सामने जो दृश्य आया उसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। सामने आर्यवर्धन खड़े थे। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
वह दौड़कर उनके पास पहुंची। आर्य सर, आप यही थे? मुझे लगा था आप लंदन चले गए। आर्यवर्धन भी अनु को देखकर मुस्कुरा उठे। अनु, तुम? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी देख पाऊंगा। लेकिन इस भावुक क्षण को झेंडे ने अपनी कड़क आवाज से तोड़ दिया। आर्य सर, अब भावनाओं का समय नहीं है। आपको यह जानना होगा कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। जलंधर आपके घर तक पहुंच चुका है। अगर मैंने अनु को यहां न लाया होता तो शायद वो भी खतरे में पड़ जाती। आर्यवर्धन ने चौंक कर पूछा, क्या जलंधर मेरे घर तक? झेंडे ने जेब से गेंदनुमा वस्तु निकाली और सामने रख दी। ये उस घर में मिली है। इससे साफ है कि वो वहां आ चुका है, और अगर वो वहां आ सकता है तो अनु तक भी पहुंच सकता है। इसलिए मैंने बिना देर किए अनु को आपके पास ले आया हूं। लेकिन आर्य सर, अगर अब भी आपने बाहर निकलने की जिद नहीं छोड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनु का सवाल अनु ने घबराहट। झेंडे ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोला, तुम्हें यहां लाया हूं ताकि तुम आर्य सर की सेवा कर सको। अब तुम्हें बिना कुछ कहे उनकी देखभाल करनी होगी। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनु उसकी आवाज से घबरा गई और चुपचाप पीछे हट गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके जीवन में अचानक ये सब क्यों हो रहा है। वादा झेंडे ने आखिरी बार आर्यवर्धन की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, आर्य, मैंने अनु को तुम्हारे पास ला दिया है। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम बाहर निकलने की जिद छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो ना सिर्फ अनु बल्कि तुम दोनों खतरे में पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहता कि जलंधर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाए। आर्यवर्धन ने झेंडे की आंखों में देखा। उन्हें महसूस हुआ कि झेंडे सचमुच उनकी परवाह कर रहा है। जलंधर, तुम्हारी नफरत यहीं खत्म होती है। शांति की ओर लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हवेली में अब सिर्फ सन्नाटा था। अनु झेंडे के पास बैठकर रो रही थी। उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। उसकी वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। आर्यवर्धन ने अनु के आंसुओं को पोंछा और कहा, अनु, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जलंधर का अंत हो चुका है और हमारी नई शुरुआत यहीं से होगी। दंगम। दोनों ने आसमान की ओर देखा, मानो झेंडे की आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हो। एक नई सुबह की रोशनी हवेली के टूटे दरवाजों से भीतर आई। हवा में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ राहत और उम्मीद थी। आर्यवर्धन और अनु साथ खड़े थे। अब हमारी जिंदगी में फिर से सुकून लौटेगा। अनु मुस्कुराई। हां, क्योंकि अब हमारे बीच डर नहीं, सिर्फ भरोसा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया।